एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आज जो है 12th क्लास के ज्योग्राफी विषय के अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह लेकर आप लोगों के पास आए हुए हैं। यह जो है पाठ जो है अध्याय जो है एक छोटा सा अध्याय है। इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन आ पाए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए और इसका अवलोकन कर अध्ययन कीजिए। और जिन विद्यार्थियों को इसका पीडीएफ की आवश्यकता होगी वे कृपया 9798194985 पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो विद्यार्थियों, चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अस्ट्रामो को, रैडजेल को, केल को या टॉलमी को? तो मानव भूगोल का जनक जो है रैडजेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव भूगोल मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? रोटर ने, रैडजेल ने, कुमारी एलन सैंपल ने या टेलर ने? तो इसे जो है कुमारी एलन सैंपल ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है सैंपल, रैडजेल, रसेल या हंटिंगटन। तो रसेल जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान या मानववाद? तो विद्यार्थियों, समुद्र विज्ञान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बुद्धिमत्ता, समझबूझ, भाईचारा या तकनीक? तो विद्यार्थियों, तकनीक जो है प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न, इनमें कौन एक भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य या प्राचीन मानचित्र? तो प्राचीन महाकाव्य जो है भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था? रसेल, रैडजेल, हम्बोल्ट या ग्रिफिथ टेलर? तो नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम जो है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो संभववाद अवधारणा में जो है दोनों को जो है महत्वपूर्ण माना गया है, प्राकृतिक घटक को भी और मानव घटक को भी, मानवीय घटक को भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, समाकलनात्मक अनुशासन, प्रौद्योगिकी के विकास का फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं या द्वैतता पर आश्रित? तो समाकलनात्मक अनुशासन जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग? तो परिवहन जो है मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? स्थानीय संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन, क्षेत्रीय संगठन? तो विद्यार्थियों, मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगला प्रश्न, उप क्षेत्र अवकाश का भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे विद्यार्थियों, यह जो है सामाजिक भूगोल के क्षेत्र है जो मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न,
मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? रैटजेल को, हम्बोल्ट को, रिटर को या ब्लास्ट को? तो मानव भूगोल का संस्थापक जो है रिटर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? भौतिक भूगोल से, मानव भूगोल से, उपरोक्त दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से संबंधित है। अगला प्रश्न, जर्मन भूगोलवेता राज्य या देश का वर्णन किस रूप में करते हैं? जीवित जीव के रूप में, मृत के रूप में, दोनों रूपों में या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे विद्यार्थियों, जर्मन भूगोलवेता जो है राज्य या देश का वर्णन जो है जीवित जीव के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न, किनकी परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता पर बल दिया गया है? फ्रेडरिक रैटजेल, कुमारी सेम्पल, एलन सी सेम्पल या हम्बोल्ट? तो यह जो है एलन सी सेम्पल की परिभाषा में जो है गत्यात्मकता पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न, अब प्रश्न संख्या 18, अमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किसके सिद्धांतों का उपयोग किया है? मार्क्स के सिद्धांत का, सेम्पल के सिद्धांत का, हम्बोल्ट के सिद्धांत का या रैटजेल के सिद्धांत का? मेरे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि कृपया लाइक एवं शेयर जरूर कर दें और जो भी हमारे नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आगे आने वाला जो भी वीडियो है आपको स्वतः जो है प्राप्त होता रहेगा, आपको इसकी सूचना मिलती जाएगी। अब हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। तो अमूलवादी विचारधारा के निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। अगला प्रश्न, मानव भूगोल में किस दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ? 1952 के, 1965 के, 1970 के या 1975 के? तो विद्यार्थियों, 1970 के दशक में जो है मानव भूगोल में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। ये विचारधाराएं हैं कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा, अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा या व्यवहारवादी विचारधारा। अगला प्रश्न, उप क्षेत्र संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह जो है सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, इनमें जो है आपको आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का जो है यह सेशन, छोटा सा सेशन जो है समाप्त होता है और आप सभी को इसी के साथ आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी हमारे हैं वे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा, एवं लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसी के साथ पुनः आप लोगों को धन्यवाद। आगे हमारा और वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा।